हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस में वो है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जैसा कि हर टॉपिक में ही आता है रियल एनालिसिस में, सेट के लिए भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट की बात करेंगे। सो एक्स एन हमने कोई सीक्वेंस लिया, अब हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली रियल नंबर का ही सीक्वेंस होगा और अल्फा कोई रियल नंबर है। सो अल्फा को हम सीक्वेंस एक्स एन का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे कितने भी एन हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट एन के लिए ये वैल्यू, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। मॉड ऑफ एक्स एन माइनस अल्फा शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में आती है और एक्स एन बिलोंग्स टू इस कंडीशन। इस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यह हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में, इसे हम नेबरहुड भी कह सकते हैं कि उस सीक्वेंस के, यानी जो सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स एन, उसके इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स यानी अनंत संख्या में अवयव विद्यमान होंगे। तो इस अल्फा को हम सीक्वेंस एक्स एन का लिमिट पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ये सीक्वेंस है तो इसमें दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, -1 1 -1 1 -1 1। तो यहाँ पर अगर इनका नेबरहुड हम बनाएं, इनफाइनाइट तक चलेगा ये, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो नेचुरल नंबर से आती हैं और वहाँ पर हमें नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें -1 आ रहा है, -1 बहुत टाइम इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, इसी तरह से 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें -1 हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं और इसका नेबरहुड अगर हम बना दें, सो यहाँ से एप्सिलॉन हमने कंसीडर किया 0.25। सो अल्फा माइनस एप्सिलॉन हमें मिलेगा 3/4, माइनस हम कर रहे हैं इसमें, सो यह आ जाएगा -5/4 और यहाँ से मिलेगा हमें 3/4, क्योंकि हम ये कंडीशन लगाएंगे -1 माइनस 0.25 और -1 प्लस 0.25। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है अगर पॉइंट्स की फॉर्म में हम इंटरवल को कंसीडर करें। सो क्या मिलेगा हमें, दैट इज -1.25 एंड 0.75 विद माइनस साइन। ये इंटरवल हमें कंसीडर कर रहे हैं हम। इस इंटरवल में आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इस सीक्वेंस के एग्जिस्ट करेंगे। सो डेफिनेटली इसमें जो -1 आएगा वो बहुत बार आएगा, क्योंकि -1 इसमें रिपीटेड क्वांटिटी है इनफाइनाइट टाइम्स तक के लिए। सो यहाँ -1 जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें कंटेन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि -1 यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर हम 1 की बात करें, सो 1 के लिए भी यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम अल्फा इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, एप्सिलॉन हमने लिया 0.25, सो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा 1 minus 0.25 and 1 plus 0.25, that is 0.75 and 1.25। ये इंटरवल हमें मिल रहा है। अगर हमने यहाँ लिया पॉजिटिव है ये, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 0.75 एंड 1.25, तो इसके बीच में 1 एग्जिस्ट करेगा। और हम देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में 1 इनफाइनाइट मैनी टाइम्स हमें मिल रहा है। सो सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं 1 वो कई बार आ रहे हैं, यानी सीक्वेंस की जब हम बात करें तो 1 को हम मैनी टाइम्स काउंट करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट नंबर्स में हैं वो इस इंटरवल में कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं कि उसमें लिमिट पॉइंट आएंगे या फिर नहीं आएंगे। उसके बाद है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट और लिमिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिमिट हमेशा केवल एक ही होती है, जबकि लिमिट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट करें। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लेट xn be a sequence and xi हमने कोई लिया दैट इज अ रियल नंबर। r यहाँ पे क्या है, रियल नंबर को बता रहा है।
तो इसमें हम देख सकते हैं लेट xi इफ for given epsilon greater than 0 there exists a number n naught belongs to n such that xn minus xi less than epsilon for all n is greater than n naught। ये कंडीशन हमें मिल रही है। अब जब हमने लिमिट पॉइंट की बात की थी तो वह इनफाइनाइटली सीक्वेंस आ रहे थे, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आ रहे थे उस इंटरवल में, यानी हमने लिया था कि अनंत n की वैल्यूज़ के लिए, यानी हमने ये वर्ड यूज़ में लिया था फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल n, और यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर n नॉट कोई नेचुरल नंबर है, उससे बड़ी अगर n नॉट की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, सो n की वैल्यू जब 3 से ग्रेटर होगी या 3 के इक्वल आएगी तब ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक तरह से ये कंडीशन आ गई है जो कि लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर सभी के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट। बहुत माइनर डिफरेंस है जो जनरली पहचान में नहीं आता, तो हम इस डिफरेंस को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी हम ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन ही काम में लेते हैं। सो उसके लिए जब हम लिमिट लगाएंगे xn पे तो वो xi क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब है कि उसकी लिमिट केवल एक ही होनी चाहिए, और यानी जो xi हमें लेंगे अगर वो फाइनाइट मिलता है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस यानी अपसारी अनुक्रम होगा। एक convergent sequence, let xn be a sequence of real numbers and xi is contained। xi क्या है, एक रियल नंबर है यहाँ भी। if for epsilon greater than 0 there exists a natural number n is greater than n naught such that mod of xn minus xi less than epsilon for all n is greater than n naught। ये कंडीशन अगर हम देखें सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हमें मिलेगी, और यहाँ पर ये अगर हम देते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू xi। यहाँ पर जो xi आ रहा है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट आता है या एग्जिस्ट नहीं करता तो डेफिनेटली वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ xi इज फाइनाइट देन सीक्वेंस xn is convergent। तो यहाँ पर हमने देखा डेफिनेशन से, और अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल हमने लिया 1/n। ये कोई सीक्वेंस है, अगर इस पर हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0। 0 क्या मिल रहा है हमें, फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस आ रहा है 1/n इज कन्वर्जेंट, यानी ये अभिसारी होगा। और कई बार हमें लिमिट लगा के या किसी और मेथड से पता नहीं चलता कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो एक मेथड हम देख सकते हैं कि आप n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाइए। n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे तो जो वैल्यू आएंगी वो किस तरफ बढ़ेंगी। जैसे हम यहाँ पर n की वैल्यू दे रहे हैं 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और वो 0 को अप्रोच कर रही है। हम चाहे n की वैल्यू कितनी भी बड़ी ले लें वो 0 के आगे नहीं निकलेगी, यानी नेगेटिव नहीं जाएगी।
सो ये 1/5 है, ये ऑलमोस्ट ये जैसे 0.25 हो गया, ये 0.2 आएगा, और इसी तरह से ये 1/6 है, ये और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही हैं। हम चाहे n की वैल्यू कितनी भी ले लें वो 0 के आसपास ही आएंगी। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि 0 हमने कोई लिमिट लिया इसमें, और यहाँ पर डिफरेंस हम लेते हैं xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। xn यहाँ पर क्या है 1/n और लेस देन एप्सिलॉन। सो 1/n कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो क्या होगा एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। और अगर हम इंटरवल भी बनाएं इसमें इस तरह से, सो इस इंटरवल में भी इस सीक्वेंस के बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। सो एक तरह से लिमिट पॉइंट भी है और ये लिमिट भी है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। उसको देखने का मैथमेटिकली अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर आप n की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ अप्रोच कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे थ्योरी से हमें पता नहीं चलता कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट या लिमिट क्या होगी, तो हम इस कंसेप्ट को लगा करके यानी n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे और सीक्वेंस का नेचर देख करके लिमिट या लिमिट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं जो हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।